नमस्कार, मैं परवीन अलावत इस वक्त वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में मैं मौजूद हूं और आप सभी को बता दूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश से 4 डिस्ट्रिक्टों के कोरोना पेशेंट का ये सेंटर है। राज पारिक साहब हैं, सांसद अरविंद शर्मा के सलाहकार हैं, जो आमतौर पर भी दौरे करते रहते हैं पूरे क्षेत्र के। तो ये कोरोना पेशेंट को लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी किस तरीके से तैयार हैं, क्योंकि वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के रूप में काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, हमारे झज्जर क्षेत्र में है। तो जो मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन थे उनसे भी इन्होंने कई देर तक बात की है, बारीकी से पूछा है। जो डॉक्टर हैं उनको भी इन्होंने उनकी सराहना की है कि आप लोग जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हो वो अपने आप में सराहनीय है। तो राज पारिक से ही पूछते हैं कि क्या कुछ आज वो मिले हैं, क्या कुछ। राज पारिक साहब, आज आप यहाँ पे आए हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ का आपने पूरा जायज़ा लिया है, चेयरमैन साहब से भी आपने बात की, डॉक्टरों की भी हौसला अफजाई आपने की, तो क्या कुछ है आपने महसूस किया? यहाँ पे मैंने ओवरऑल सिचुएशन को देखा और जो यहाँ के ओनर हैं उनसे काफ़ी देर बात हुई। कुल मिला के फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और पेशेंट्स की जो देख रेख है वो भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है या जो ओनर हैं वो उनको हर एक पेशेंट के बारे में पता है और उनको ये पता है कि इसको क्या इलाज चल रहा है, कौन से बेड में है वो, कौन से वार्ड में है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कि वो बहुत सेंसिटिव है इस चीज़ को लेकर। तो एक ये चीज़ थी। और अब तो 150 पेशेंट थे यहाँ पे, अब 50 पेशेंट रह गए हैं। तो पेशेंट धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहे हैं और इमरजेंसी के लिए या एक्सीजेंसी के लिए यहाँ पे 650 बेड का ऑलरेडी अरेंजमेंट है। तो बड़ा अरेंजमेंट है, सेटअप भी बहुत अच्छा है और इनकी जो फैकल्टीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तभी यहाँ पे कोई इस तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई या कोई ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं गया, कोई वेंटिलेटर पे नहीं गया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत कंट्रोल में है, बहुत अच्छी है। डॉक्टरों से भी हमने देखा कि आप बात कर रहे थे, डॉक्टरों का मोरल अप करने के लिए आपने उन्हें क्या आश्वासन दिया है कि अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आपने किस तरह का आश्वासन दिया है डॉक्टरों को भी? वैसे भी अलग से मोरल अप करने की ज़रूरत है डॉक्टरों को। वैसे तो जो हमारी सरकार ने वैसे ही डॉक्टर्स के लिए काफ़ी कुछ कह रखा है, लेकिन जो मैंने आज इनको बोला ये तो भाई भगवान का रूप है इस समय में। हमें बिल्कुल इनको सपोर्ट करना चाहिए मॉरली। और जो ये कर रहे हैं वो कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। बिल्कुल रोज़ ये लोग 24 घंटे लगे हुए हैं कि हम संक्रमण के कितने करीब हैं। लोग घर से नहीं निकल रहे और ये संक्रमण के पास जा रहे हैं और मरीज को ठीक कर रहे हैं और अपने आप को भी ठीक कर रहे हैं। ठीक क्या कर रहे हैं, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तो आई सैल्यूट देम कि भाई इस समय में आप ऐसे सेंसिटिव टाइम में आप सबसे आगे आ रहे हो और ये काम कर रहे हो, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। राज साहब, दाद तो आपको भी देनी पड़ेगी। खैर, हम तो मीडिया वाले घूमते रहते हैं कोरोना में भी, लेकिन दाद आपको भी देनी होगी। एक राजनेता होते हुए भी इतने हाईली रिस्क में भी आप बाहर है वो निकल के आ रहे हो, तो बधाई के पात्र तो आप भी हैं। आप क्यों कोरोना की इस खतरे के बीच में निकल के आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जनता है तो हम हैं। अगर इस समय जनता के साथ नहीं रहेंगे तो किस समय रहेंगे जनता के साथ? ठीक है, अपना बचाव रख रहे हैं, जो को बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस समय जनता को छोड़ दिया तो वो तो फिर उसके लिए आत्मा गवाही नहीं होती। वैसे सबसे मेन चीज़ भी यही हो जाती है कि हम अपने डॉक्टरों के साथ खड़े रहें, मेडिकल फैसिलिटी है उसको और बेहतर करें, शायद तभी इस लड़ाई से जीता जा सकता है। हाँ, कोई कमी है कहीं पे या किसी को कोई ज़रूरत है तो आपस में देख के कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से अवेलेबल है, तो हम बोलो अगर ये डॉक्टर साहब वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज का ही कोई एग्जांपल ले लो कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, तो दैट वे आई कैन हेल्प देम। कोई किसी पीपीई किट की ज़रूरत है तो आई नो कि कहाँ बन रही है, तो वी कैन स्पीक टू देम। मास्क की ज़रूरत है, ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बातें तभी होंगी जब कम्युनिकेशन जो है हमारा वो एक अच्छा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, जहाँ पे ऐसे स्थिति में
जहाँ पे एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि मेरे पास एक्स है, मेरे पास वाई नहीं है, तो तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये राज पारिक थे और पूरी तरीके से इन्होंने उन बातों को भी ब्रीफ किया है कि चेयरमैन साहब से भी काफ़ी बारीकी से बात की, यहाँ के जो ओनर हैं, और राज पारिक जी के मुताबिक है मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे वो देखकर खुश हैं कि 150 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव थे, 100 से ज़्यादा है वो ठीक होके घर जा चुके हैं और 650 से ज़्यादा बेड है, अगर इमरजेंसी होती है तो उसका इस्तेमाल है यहाँ पर किया जा सकता है। डॉक्टरों से भी इन्होंने बात की, उसको लेकर भी काफ़ी है संतुष्ट हैं। लेकिन ये बात अपने आप में काफ़ी महत्व है रखती है कि जनप्रतिनिधि हैं वो मेडिकल संस्थाओं का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ है उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की लड़ाई को अगर यदि हमें जीतना है तो हमें अपने डॉक्टरों का मोरल है वो भी बूस्ट करना पड़ेगा। अगर उन्हें किसी तरह की सुविधा की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनको ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको लगातार बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तभी भारत है इस बड़ी लड़ाई से वो जीत पाएगा। शुक्रिया।